दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे कई पेड़ पौधे होते हैं जिनमें अद्भुत शक्तियां छुपी होती हैं। पर जानकारी के अभाव में हम उन्हें केवल घास फूस समझ लेते हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि यह सूर्यवर्ती एक ऐसा ही पौधा है जिसे गांव में हमारे आज भी अत्यंत श्रद्धा के साथ देखा जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका मुख, जो इसका चेहरा है, वो हमेशा सूर्य की तरफ रहता है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में अपनी दिशा को बदलता है, यह पौधा भी अपनी टहनियों और फूलों को उसी दिशा में मोड़ता रहता है। इसी कारण इसे सूर्यवर्ती कहा जाता है। कुछ स्थानों पर हाथी, सुंडी या सूर्यमुखी की एक प्रजाति भी माना जाता है, पर इसकी तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्तियां इसे सभी दूसरी वनस्पतियों से या पेड़ पौधों से अलग रखती हैं। अब बताते हैं कि आपको इस सूर्यवर्ती पौधे को किस तरीके से अपने घर में इस्तेमाल करना है, और इसके इस्तेमाल से आपके घर में अगर कोई नज़र दोष है, भूत प्रेत की बाधा है, या कोई किसी ने आपके घर पे टोने टोटका कर रखा है, तो वो सारी चीज़ें इससे दूर हो जाती हैं। और भी बहुत सारे लाभ हैं, गुण हैं जो इस पौधे को इस्तेमाल करने से मिलते हैं। नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। चैनल में नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो सूर्यदेव लिख के कमेंट में ज़रूर लिखिए। यदि किसी घर के मुख्य द्वार पर इस पौधे की जड़ को अभिमंत्रित करके बांध दिया जाए तो उस घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। आदिवासी अंचलों में यह माना जाता है कि जिस वन में यह पौधा बहुत ज़्यादा उगता है, वहाँ बहुत जो हिंसक पशु हैं वो भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि इसकी सकारात्मक पॉजिटिव जो इसकी सोर्स आभा है, चारों ओर फैली रहती है। कि जो किसान लोग होते हैं वो इसे अपनी फसलों का रक्षक मानते हैं। उनका मानना है कि खेत के चारों कोनों पर सूर्यवर्ती की टहनियाँ गाड़ देने से फसल पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती और पैदावार दोगुनी हो जाती है। काली शक्तियों का काल सूर्यवर्ती है, यानी कि आपके घर में किसी भी तरीके की बुरी नज़र नहीं अंदर प्रवेश कर पाएगी। अब हम उस विषय पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। क्या आप जानते हैं यह कोमल सा दिखने वाला पौधा कितनी भयानक काली शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखता है? तंत्र शास्त्र में सूर्यवर्ती को महाशक्तिशाली औषधि माना गया है। भूत प्रेत और पिशाच जैसी शक्तियां केवल वहीं वास करती हैं जहां अंधकार और नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सूर्यवर्ती में साक्षात भगवान सूर्य देव का तेज होता है। इसलिए इसके समीप आते ही यह तमाम तरीके की शक्तियां, बुरी शक्तियां, जिन्न जिन्नात जैसी जिद्दी शक्तियां भी इस पौधे के प्रभाव से थर थर काँपती हैं और दूर भागती हैं। यदि किसी व्यक्ति पर किसी ने मूठ कर दी है या मारण-तोरण कर दिया है, कोई व्याभिचारिक दोष हो गया है, तो सूर्यवर्ती की जड़ का स्पर्श मात्र ही उसे उस बंधन से मुक्ति दिला सकता है। डायन और बुरी नज़र वाली महिलाओं की नज़र के प्रभाव को भी ये पौधा समाप्त कर देता है। यह पौधा एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है, जो व्यक्ति को हर प्रकार के तांत्रिक हमलों से सुरक्षित रखता है। प्रयोग आपको कैसे करना है? तो उसके लिए आपको लगता है कि आपके घर में बहुत अशांति रहती है, परिवार में के सदस्य अक्सर बीमार पड़े रहते हैं, तो आपको रविवार यानी कि संडे वाले दिन सूर्योदय के समय सूर्यवर्ती के पौधे के पास जाएं। वहां जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे सूर्यपुत्र, मैं आपको अपने घर की रक्षा के लिए ले जाने आया हूँ। इसके बाद इसकी थोड़ी सी जड़ खोद कर निकाल लें। घर लाकर इसे गंगा जल से धोएं, धूप दीप दिखाएं और घर के मंदिर में इसे कुछ देर के लिए रख दें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में लपेट के घर के मुख्य द्वार को अंदर की तरफ से लटका दें। बाहर लटकाएंगे तो लोग देख लेंगे, इसलिए अंदर की तरफ से आप इसे लटका दें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में घर का वातावरण आपके बदलने लगेगा और सुख शांति का आवागमन भी होगा। भूत प्रेत बाधा निवारण हेतु आपको दूसरा प्रयोग कैसे करना है? यदि किसी व्यक्ति पर भूत प्रेत के साया है
तो आपको सूर्यवती के पत्तों का रस निकाल कर उसे पिलाने की सलाह दी जाती है। हालाँकि ये कार्य किसी जानकार की देख-रेख में ही आपको करना है और ऐसे अपने आप से नहीं करना है। इसके अलावा सूर्यवती के सूखे पत्तों और जड़ को गूगल और लोबान के साथ मिलाकर शाम के समय मरीज़ के कमरे में आप उसकी धुनी दिखाएँ। इस धुनी इसकी गंध जैसे ही मरीज़ के नाक में जाएगी, उसके शरीर में बैठी नकारात्मक शक्ति चिपचिपाने लगेंगी और उसे छोड़कर भाग जाएँगी। आप इस धुनी को हफ्ते में 1 दिन, 10 दिन में 1 दिन अपने पूरे घर में भी दिखा सकते हैं, तो जो भी नकारात्मकता आपके घर में होगी, वो भी दूर भाग जाएगी। ग्रहण काल या पुष्प नक्षत्र का समय सबसे उत्तम होता है ऐसी चीज़ों को करने के लिए और छोटे बच्चों को अक्सर नज़र लग जाती है जिससे वह दूध पीना छोड़ देते हैं या रात भर रोते रहते हैं, तो ऐसे में सूर्यवती का फूल को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें और उसे काले धागे में यानी पहले काले कपड़े में लपेटें, फिर काले धागे में बच्चे के पैर में बांध दें। यह प्रयोग इतना सटीक है कि कैसी भी बुरी नज़र हो तुरंत उतर जाती है और बच्चे को फिर नज़र लगती भी नहीं है।